देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब आपको दिखाते हैं खबरें पॉजिटिव, वो खबरें जो कोरोना के माहौल में भी उम्मीद की किरण जैसी। केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से लेकर 28 अक्टूबर 2009 के बीच अपनी सर्विस बदली है। इस अवधि में पुरानी सेवा छोड़कर दूसरा विभाग ज्वाइन करने पर कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर हो गए थे, लेकिन सरकार ने अब उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल कर लिया है। ये सभी कर्मचारी अब 3 महीने के अंदर संबंधित विभाग में अपना केस भेज सकते हैं। कोरोना काल में अनलॉक ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आया है। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लोग खुद की कार से सफर को सुरक्षित मान रहे हैं, इसीलिए ऑनलाइन पोर्टल पर कारों के मॉडल और कीमत देखकर उनकी बुकिंग शुरू हो गई है। देश की 3 बड़ी कार कंपनियों मारुति सुजुकी, हुंडई और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बुकिंग और इंक्वायरी प्री कोविड-19 पीरियड के 85% के करीब पहुंच गई है। ब्रिटेन के स्टीव वाइट ने आखिरकार कोरोना से लड़ाई जीत ली। वाइट 92 दिनों तक अस्पताल में रहकर सबसे लंबे समय तक कोरोना से लड़ने वाले सर्वाइवर बन गए हैं। उन्हें 19 मार्च को अस्पताल में भर्ती किया गया था। उस वक्त उनके बचने की उम्मीद सिर्फ 1% थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। 43 दिन तक वो कोमा में भी रहे, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उन्हें 18 जून को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तमिलनाडु के कई शहरों को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। इनमें चेन्नई भी शामिल है, लेकिन इस बार लॉकडाउन में किसी भी तरह की परेशानी से निपटने के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। चेन्नई में एक बार फिर अम्मा कैंटीन खुल गई है, जो पूरे चेन्नई में जरूरतमंदों तक मुफ्त में खाना पहुंचा रही है। अम्मा कैंटीन की ये सेवा 19 जून से शुरू हुई है, जो 30 जून तक जारी रहेगी। केरल में इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट ने ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनर का आविष्कार किया है। ये स्कैनर न सिर्फ बॉडी का तापमान बताता है, बल्कि इसकी खास बात यह है कि ये स्कैनर तापमान के साथ उस व्यक्ति की तस्वीर भी लेता है। इस तस्वीर को सार्वजनिक जगहों पर जैसे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर लगाया जा सकता है, जिसकी मदद से कोरोना काल में टेम्परेचर चेक करने में मदद मिल सकती है। इस डिवाइस को बनाने में 3 हफ्ते का समय लगा है। कर्नाटक के एक असिस्टेंट प्रोफेसर संतोष ने एक ऐसा आविष्कार किया है जो मंदिरों से कोरोना वायरस फैलने के खतरे को कम कर देगा। उन्होंने चरणामृत के लिए एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन बनाई है जिससे बिना किसी टैप को छुए श्रद्धालुओं को चरणामृत मिलता है। इस मशीन को बनाने में 2700 रुपए की लागत लगी है। मशीन से एक निश्चित मात्रा में ही भक्तों को पवित्र जल मिलता है। गलवान घाटी में हुए भारत चीन के सैनिकों के संघर्ष के बाद बाइकॉट चाइना कैंपेन चल रहा है। इस कैंपेन का असर जम्मू कश्मीर में भी दिख रहा है। यहाँ कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो मास्क बिक रहे हैं, उसमें भी अनोखे अंदाज में चीन का बहिष्कार किया गया है। मास्क पर लिखा गया है बाइकॉट चाइना, और इस मास्क की सबसे ज्यादा डिमांड है। ये मास्क बच्चों से लेकर बड़ों की पहली पसंद बन गए हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में एक चाय बेचने वाले शख्स की बेटी इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। आंचल गंगवाल की एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के सामने एयरफोर्स में कमिश्निंग हुई। आंचल के पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं, लेकिन आंचल की लगन की वजह से गरीबी कभी उसके आड़े नहीं आई। वो अपने सपने को पूरा करने में कामयाब रही। एयरफोर्स में शामिल होने के लिए आंचल 2 सरकारी नौकरी तक छोड़ चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।